स्टार्ट करते हैं। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्या? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अब समझते हैं ये वेव ऑप्टिक्स क्या है। देखो, बैक इन द न्यूटन एरा, ध्यान से समझो, बैक इन द न्यूटन एरा, किस एरा में? न्यूटन एरा में। यलकुस जंदोस न्यूटन ये मैं कल दो अच्छा समझे। तो वो एक ऐसा बंदा था जिसने एक क्वेश्चन रेज किया। एक्चुअल में उससे पहले भी साइंटिस्ट ये क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। कहीं इन द फॉर्म ऑफ रेज, मगर क्वेश्चन was रे क्या, कहीं इन द फॉर्म ऑफ कहाँ चीज का, अच्छा समझे बात। और इसी बीच में एक नोटेबल साइंटिस्ट की एंट्री होती है, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था? न्यूटन। और किसकी एंट्री होती है? न्यूटन। और न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी लाइट के बारे में। बेटा आप इधर सुनो, उसने अपनी एक थ्योरी दी किसके बारे में? लाइट के बारे में। लेकिन पहले ही मैं बोलूं, दिस इज द थ्योरी ऑफ द न्यूटन, जो कंप्लीटली एक डिजास्टर साबित हुई। अच्छा समझ में, लेकिन हमें फिर भी पढ़नी पड़ती है। तो इसने क्या बोला? न्यूटन ने बोला, और न्यूटन के टाइम पे जब न्यूटन ने एंट्री मारी लाइट को स्टडी करने के लिए और लाइट के बेस पे कोई थ्योरी देने के लिए, तब हमें इसके कुछ फिनोमिना पता थे। हमें पता था लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रही है। राइट क्या कर रही है? रिफ्रैक्शन। लेकिन एडवांस फिनोमिना ऑफ लाइट के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। अच्छा समझ में। तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं न्यूटन, जिस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट का अच्छा समझ में। एम थ्योरी क्या था इसमाना क्या? न्यूटनस कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। एम क्या होन दमुन युस लाइट छु, तो समझी जो वार एम क्या होन? एम होन युस लाइट छु, लाइट travels as a series of tiny balls known as corpuscles. तमन क्या है इसमें ना? corpuscles. एमन ये लाइट पकान छो, लाइट बेसिकली पका इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल्स। इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल्स। इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल्स का मतलब, अगर ये सोर्स है, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स से लाइट ऐसे निकलती है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल्स। और ये बॉल्स जो है, दे आर इलास्टिक इन नेचर। दे आर दोयम चीज होने अमियम कॉर्पसल चास, कॉर्पसल्स आर इलास्टिक इन नेचर। क्या बोला इसने? कॉर्पसल जो होती है ये क्या होती है? तला इलास्टिक नेचर का समझ ना बेटा ना, ये वो इलास्टिक नहीं है जिसको ये खींचा जाता है। वो मिथ भी मैं आपको यहाँ पे दूर करूंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए रबर से ज्यादा इलास्टिक आसन कि कम इलास्टिक आसन। लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक रबर का स्ट्रैंड है, ठीक ना, और ये स्टैंड की एक लेग है। ये स्टैंड लेग तो रबर अमोदय उसको ज्यादा इलास्टिक। ये स्टैंड इलास्टिक है या रबर इलास्टिक है? स्टैंड इलास्टिक है। रबर कम इलास्टिक है, स्टैंड ज्यादा इलास्टिक है। अच्छा समझ में। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, इधर सुनो, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना इलास्टिक के नेचर की, मैं किन की बात कर रहा हूँ? बॉल्स की। अच्छा समझ में। तो उसका मतलब जब बॉल्स की इलास्टिक नेचर की बात होती है, तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आपने 11th में पढ़े होंगे इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन और क्या होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन? once again कच्छ इलास्टिक, कच्छ इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता? बेटा अगर कोई चीज और सुनो, अगर कोई चीज किसी दूसरी बॉडी से टकराता है, अगर कोई चीज किसी दूसरी बॉडी से और टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी रिटर्न होती है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या? इलास्टिक। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। लेट्स सपोज एग्जांपल एक बताता हूं। मैंने एक ग्राउंड लिया है, यहाँ पे एक बॉल रुकी हुई है, यहाँ पे एक बॉल रुकी हुई है, और मैंने यहां से एक और बॉल इसकी तरफ फेंकी। लेट्स सपोज इसका मास है m2 और इसका मास है m1। जब ये यहाँ पे आएगी, इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन? ये बॉल दोनों अब आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टॉप में थी। अब इट मीन्स दैट अगर ये स्टॉप में थी, ये चलने लगी, चलेगी कब? अगर ये मूव कर रही है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक। वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इस m1 ने किसको दे दी? m2 को दे दी, और अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। लेकिन 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 यहां पे एक मास यहां की ओर आ रहा है, यहां से एक मास
इसका मास है m1 और इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। कंडीशन ये है कि m1 बराबर है m2, v1 बराबर है v2, v1 बराबर है v2, और इन्होंने टकराया। व्हाट विल हैपन आफ्टर स्ट्राइकिंग? ये मुड़ के वापस चली जाएगी, ये मुड़ के क्या मसला इतना टकराएंगे, और उसके बाद ये किस वेलोसिटी से, ये आई थी v2 से वापस भी जाएगी, v2 से ये आई थी v1 से वापस भी जाएगी। वन से वेलोसिटी केम कर गेन, केम कर लॉस, न कर कस गेन, न कर कस लॉस। गो इट मीन्स दैट यू समन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सो या आफ्टर कोलिजन कैन सच चेंज। क्या इसके आज पता काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली डिपेंड आसा 1 डिवाइडेड बाय 2 mv², डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है? वेलोसिटी पे। यल्ले वेलोसिटी चेंज के काइनेटिक एनर्जी कैसा चेंज? वो या तो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना, यल्ले ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी के या इसमें कुछ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन। कच्चा समझ में न्यूटन नो यो चीज दोपन यम कॉर्पसल छ आसा, हम छ आसा क्या नेचर इलास्टिक। एमिक मतलब को अगर लाइट पानवेन टकरावन हम एनर्जी आके किससे कर शेयर करा के। कच्चा समझ में। और इस थ्योरी के हिसाब से जब इसने ये थ्योरी दी और इसने बोला ये जो कॉर्पसल्स होते हैं ये नियरली मासलेस होते हैं। नियरली क्या होते हैं? मासलेस। कॉर्पसल्स जो होते हैं दे आर नियरली मासलेस, दे आर नियरली मासलेस। मासलेस मतलब क्या गो? अमन मास आसान केन पोपचर आसान, ठीक है। एम अलाव पको ब्रोकन मासलेस पत क्या मोने ब्याक चीज दोपन दे नीड मीडियम, they need medium to travel, they need medium to travel। अमन पकने खतर के जरूरत आसान मीडियम जरूरत आसान। काचा समझ में। मगर यत फिर इम ब्याक अख वर दोपन के they move faster in rarer and denser, नहीं, इसने बोला they move faster in denser and slower in रेयर मीडियम। जिसमें विकनेस पता चो सही स्टेटमेंट लेकिन गलत स्टेटमेंट है, जो कंप्लीटली गलत। दे नीड मीडियम टू ट्रेवल, हाँ ये सारे गलत है, ये एक ही गलत नहीं, ये सारे गलत है। वही तो मैंने पहले बोला ना कि ये डिजास्टर था। ये थ्योरी ही क्या थी? अभी आप देखो इसके बाद अब ये थ्योरी एक्सेप्ट क्यों थी? देखो ये एक्सेप्ट क्यों थी? ये थ्योरी लगभग 2-3 डिकेड्स तक चली कि ये सही मानी गई। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो था ना वो फिजिक्स में एक जाना पहचाना नाम था, ठीक ना। लुकन में जो साथ न्यूटन अनुमान यह ने गलत है, लेकिन जब हाइगन की एंट्री होती है तो इसने इस पूरे सिस्टम को ही पलट दिया और हमारे पास एक नया फेज आया जिसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। अच्छा समझ में। अभी न्यूटन सिर्फ अपनी थ्योरीज बता रहा है, न्यूटन बता रहा है जो उसके दिमाग में हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो उन्हीं को क्या इसके इसे सिंपल का। अगर ना साइंटिस्ट को हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी कि साइंस पर प्रैक्टिकल करे, उसको पहले कुछ सोचना पड़ता है, वो थ्योरी बनती है, उस पे जब एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं तो वो लॉ बनता है, तो वो लॉ बनता है। अभी हम बोल रहे हैं ये एक थ्योरी है, ये लॉ नहीं है, तो इट मीन्स दैट इसमें गलतियां, लेकिन ये वो थ्योरी थी जो पूरी की पूरी क्या थी? गलत थी। अच्छा समझ में। क्या वही वो चॉइस इशन कॉर्पसल हजासा केन त्रेम चीज एमिशन मीडियम में जरूरत आसा कॉर्पसल है जहन ते इलास्टिक हर हमेशा क्या आसा इन इलास्टिक। उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। लाइट मैक्सवेल ने बोला इसको कोई मीडियम, ये मीडियम में भी चलती है और नॉन मीडियम में भी चलती है। ये फास्टर चल रही है, अभी हमें पता है ये फास्टर चल रही है किसमें? रियरर में, लेकिन इसने क्या बोला? ये डेंसर में चल रही है। काचा समझ। लेकिन कुछ डिकेड्स तक ये थ्योरी इसलिए चली क्योंकि ये दी थी किसने? न्यूटन ने। इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने दी थी, वो क्यों नहीं हम पढ़ते थे? क्योंकि वो उतने विजिबल फेमस नहीं थे जितना कौन था? न्यूटन। क्या इसके न्यूटन ने वरिया ज्यादा काम कत मज कर फिजिक्स में और अच्छा खासा काम किया है। दैट इज व्हाई ही वाज अ फेमस, उसकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई। लेकिन लेटर ऑन इसके बाद एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम था हाइगन। जिसका नाम क्या था? हाइगन। उसने इस पूरी थ्योरी को पलट दिया, उसने इस पूरी थ्योरी को पलट दिया। हाइगन्स थ्योरी। देखो बेटा, हाइगन वाज द बंदा जिसने बोला, हाँ इसका नाम ही हाइगन था। हाइगन वाज द बंदा जिसने बोला कि लाइट जो है ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ही सेड कि लाइट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम आजकल पढ़ते भी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी हमेशा ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। बेटा इधर सुनो, इसने क्या बोला? इसने बोला कि लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर लाइट जो क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी, तेलपाइक नहीं है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तेलपाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। काचा समझ में। लेकिन क्या ये 100% करेक्ट है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके बाद अभी एक आएगा डी ब्रॉगली, जो ऑप्टिक्स के बाद वाला चैप्टर है, सोचो बना प्रथ कुछ नेचर ऐसा पार्टिकल नेचर देता
वेव नेचर थी कच्चा समझ मगर फिलहाल वो यम क्या वो यम लाइट लाइट पका इन द फॉर्म ऑफ वेव इन द फॉर्म ऑफ मगर अस पता वेवस तक जो किस्म आसा कुस कुस नहीं दो टाइप्स के वेव नहीं दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक होती है ट्रांसवर्सल वेव्स कच्चा समझ अगर वो इस वनो तोहि वनो ज वेव स्टैंडिंग वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव हम वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सु ट्रांसवर्स वेव मगर अगर इस वेव वुचो बेसिकली वेव छ दो किस्म कुस कुस लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव एम वो युस हसा ये पका इन द फॉर्म ऑफ वेव यहां तक एक राइट था लेकिन इसने एक प्रॉब्लम की इसने बोला था एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इसने क्या बोला एज ए लॉन्गिट्यूडनल नाउ भाई यहां पे फिर से गड़बड़ हो गया क्यों हो गया क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ये एक ऐसी वेव होती है जो मीडियम के बिना चल ही नहीं सकती है काचा समझ में साउंड जना बुझ अगर भैया एयर ये सोरी कड़ित निमन ये थावन वैक्यूम क्या अगर मैं इससे और भी ज्यादा चिल्लाऊं आप मेरी बात सुनोगे आंसर है नहीं क्यों क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है आज क्या चीज जरूरत मीडियम काचा समझ में ना ये क्या बोल दबन लाइट यूज इस पका इन द फॉर्म ऑफ मगर कुछ वेव ना इसको इसके पास एक और समस्या खड़ा होगी कि इसको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि दुनिया में हर जगह सन की लाइट फैलती है काचा समझ में ये स्पेस में भी जाती है तो इसको आप प्रूव करना पड़ेगा हर जगह पे कोई ना कोई मीडियम की प्रेजेंस है तो इसने एक हाइपोथेसिस और दी कि यूनिवर्स इज फुल ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर इसने बोला पूरी कायनात भरी पड़ी है एक मीडियम से जिस मीडियम का नाम क्या है ल्यूमिनिफेरस ईथर जिसका नाम क्या है ल्यूमिनिफेरस ईथर कच्चा समझ कैसे माना गो एम दुत अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट कि यूनिवर्स यूज फुल केम से ल्यूमिनिफेरस ईथर से यही ल्यूमिनिफेरस ईथर से एक्ट करा एज द मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट which acts as medium of propagation for light ठीक ना what is a light हम going to say wave when is wave one या light one of the same thing यहाँ पे M1 के universe just full एक medium से किम medium से थे luminiferous ether से किम से full यही luminiferous ether चकरा act क्या एक्ट एज द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन फॉर लाइट काचा समझ में बात यहां तक समझ आई और ही वाज द फर्स्ट बंदा जिसने ये बोला कि लाइट जो है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम एंड स्लोअर इन रेयर मीडियम एंड डेंसर इन एंड फास्टर इन डेंसर मीडियम एंड फास्टर इन जो तमावा समझ स्लोअर डेंसर में और फास्टर रेयरर में ये जाना है कम समझ के लिए ना वो मसला है अब इसने अपनी एक हाइपोथेटिकेशन दी देखो ये जो है ये सही है लाइट हमें आज भी पता है ये चल रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये हमें आज भी पता है ये चल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव लेकिन गड़बड़ कहां पे हुआ जो इसने बोला कि दुनिया जो है ये भरी पड़ी है किस चीज से ईथर से किससे भरी पड़ी है ईथर से जब ये प्रूव भी करना था क्योंकि साइंटिस्ट का कंप्लीट आसा अब इसको ये प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली दुनिया से वाकई केम से मेरे ल्यूमिनिफेरस ईथर से ना इस एक्सपेरिमेंट को इस चीज को प्रूव करने के लिए और दो बंदों की एंट्री होती है कितने बंदों की दो एक का नाम है माइकलसन और दूसरे का नाम है मोरले दूसरे का नाम क्या है कितने बंदों की एंट्री हो रही है दो एक है माइकलसन और एक है मोरले कौन साइंटिस्ट आए ना इन्होंने क्या काम किया दे वर इन द फेवर ऑफ हाइगन अब उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि दुनिया वाकई किस चीज से भरी पड़ी है ल्यूमिनिफेरस ईथर से हाँ बेटा इट इज ये हाइपोथेटिकल मीडियम है ये कुछ नहीं है अभी तो ये बोलेंगे सर ये कुछ नहीं है काचा समझे एमोन हाइपोथेटिकली लेट्स सपोज बसे जमाना यातना समझ एयर काचा समझे लेकिन मैंने फिर प्रैक्टिकली प्रूव किया एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस मगर बसे जमाना वी कैन असन यातना सोच जिन फॉर एग्जांपल मुझे प्रूव करना है यहां पे जिन है अगर मैं प्रूव कर किया मैं उनका आइटम आचु यूज यातना समझे फॉर एग्जांपल जिन ठीक है मैं प्रूव करो अगर मैं प्रूव ही कर बहका मैंने जिन क्या काचा समझ फिलहाल ये इसकी हाइपोथेटिकेशन चल रही है कि कोई मीडियम वो क्या है अभी इसको खुद को भी पता इसने उस मीडियम का नाम क्या दे दिया समझ एम1 फिलहाल अभी एक मीडियम है
क्या है, कैसे है, एक्ट कैसे कर रहा है, सुचा रेयर सुचा डेंसर मुंचन में पानस पता, बस इसने जस्ट उसका नाम दे दिया कि उस मीडियम का नाम है। अब अगर ये प्रूव होगा कि ये है तो हम इसकी कंपोजिशन पे जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रूव हुआ ये है ही नहीं तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, कुछ नहीं। तो ल्यूमिनिफेरस ईथर क्या होगा, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सो विच ब्रोंकन चाहिए समझ क्या छो ना। दो बंदे आए माइकलसन एंड मोरले, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की, किस पे, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने में कि ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट करता, एंड यू विल बी गेट पजल्ड। इन्होंने टोटल में 1028 एक्सपेरिमेंट्स किए। कितने बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करने में पूरे स्पेस में घूमना पड़ता है, क्या इसकी जमीन से करो, इसमें बहुत बड़े टेलीस्कोप, बहुत बड़े माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी ना। इन्होंने टोटल कितने किए, लेकिन लकीली एंड अनफॉर्चुनेटली इनको कोई भी ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसा चीज नहीं मिला। अच्छा समझे मान। एंड इन्होंने क्या दिया, देयर वाज, इन्होंने बोला कि देयर इज नो सच एग्जिस्टिंग मीडियम, नो सच एग्जिस्टिंग मीडियम। अब बताओ बेटा, वही है। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज ल्यूमिनिफेरस ईथर, आप बताओ क्या है, ये कुछ नहीं है, इन्होंने प्रूव करके दिया, ठीक है। जब ये है ही नहीं तो आप बता सकते हो इसमें क्या क्या है। अच्छा समझे। सो इन्होंने माइकलसन एंड मोरले ने क्या बोला, माइकलसन मोरले ने बोला कि ये जो चीजें हाइगल बोल रहा है ये सारी सही है, लेकिन एक चीज को छोड़ के, वो ये कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो क्या है, तो इसके बाद एंट्री होती है एक और साइंटिस्ट की जिसका नाम था मैक्सवेल क्लर्क, मैक्सवेल क्लर्क, CLARK। किसकी एंट्री होती है, मैक्सवेल। क्या इसके तो पूछो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसका बाप है कौन, मैक्सवेल क्लर्क, जेम्स मैक्सवेल क्लर्क, ठीक है ना। फादर ऑफ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फादर ऑफ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इसने 4 इक्वेशंस दी जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उन 4 इक्वेशंस पे पूरी दुनिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस वक्त वर्क कर रहा है। अब इसकी एंट्री हो रही है किसकी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या जेम्स मैक्सवेल क्लर्क। ये क्या बोलता है, ये बोलता है सब कुछ तो सही है लेकिन एक चीज गलत है जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। वो ये कि लाइट तो चल रही है इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन ये एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं चल रही है, बल्कि लाइट ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसने बोला कि लाइट जो चल रही है, लाइट चल रही है क्या, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी चलती है और आउट ऑफ वैक्यूम में भी चलती है। अच्छा समझे मान। तो यहां तक हमें ये क्लियर हुआ कि लाइट जो है ये चल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अच्छा समझे मान। और यहां से अब हम थ्योरी लेंगे और यहीं पे अब कंप्लीटली जन्म होता है एक नई ऑप्टिक्स का जिसका नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स। अब हमें बिहेवियर समझना है कि अगर लाइट चल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव तो इस वेव का बिहेवियर कैसा होगा और कैसे ये बाकी सारे फिनोमेना, क्योंकि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी सिर्फ 2 फिनोमेना को समझा सकती थी, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। लेकिन जब तक मैक्सवेल आया तब तक पोलराइजेशन एग्जिस्ट हो रही थी, डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट हो रही थी, या क्या बोल रहे हैं उसको, इंटरफेरेंस एग्जिस्ट कर रही थी। वो भी हम समझा सकते हैं किसकी मदद से, जब हम लाइट को ट्रीट करेंगे एज ए वेव का। अच्छा समझ में। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ना वेव ऑप्टिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज वेव, व्हाट इज वेव एंड हाउ इज इट जनरेटेड, हाउ इट इज जनरेटेड। सबसे पहले मैं अगर वेव की बात करूं, वेव हमेशा एक सोर्स से जनरेट होती है। बेटा इधर सुनो, वेव जो होती है, वेव हमेशा एक सोर्स से जनरेट होती है। किससे जनरेट होती है, और सोर्स भी क्या होनी चाहिए, सोर्स होनी चाहिए एक डिस्टर्बेंस। क्या होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस। अगर दुनिया में कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो इसका मतलब वेव जनरेशन नहीं होगी। लेट्स सपोज एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, क्या मानसबल सुना है इस नजदीक, मानसबल लेक पे हम गए इन द मॉर्निंग। ये जो मैंने बनाया, लेट्स सपोज ये एक मानसबल लेक है इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। वनी सो तेमिकुस आब है सो शांत किन सो इन मोशन, शांत है ना, लेक है, लेक में फ्लोइंग वाटर नहीं होता है, तो इट मींस दैट सो एक जाए शांत है। तो इगो तहतुनो लगो तात मजबा कन्फर्म। आपने एक पत्थर उठाया फेंक दिया किसमें, व्हाट विल हैपन, वहां पे रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे और हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ इस रिपल्स, ये जो वाटर में रिपल्स बनी क्यों, पत्थर लगाने की वजह से। वो काचा समझ में। तो इट मींस दैट आपने सेंटर में जब पत्थर लगाया, इस पत्थर लगाने की वजह से वाटर में क्या क्रिएट हो गई,
डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो इट मीन्स दैट ये जो डिस्टर्बेंस आपने बनाई, ये डिस्टर्बेंस की वजह से वाटर में एक लहर जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? लहर। मीन्स जिसको सर्कल सर्कल यातात असा, पच्चीस सर्कल यातात वाता, पच्चीस सर्कल यातात वाता. नव आपसे एक सवाल यम साथ ये जनरेशन तो मंज करो ठीक ना, तम रिपल्स एक्सी आसा कि रिपल्स ब्रोह पका, तुम छना ब्रोह पका वन एक्चुअल में ये आगे जो जा रहा है, क्या ये वाटर आगे जा रहा होता है? मजबाग लगा ना कई सो रिपल बना यातात वन ये रिपल रोज अति कि रोज पाथ चला, रोज ना बढ़ा, तो इट मीन्स दैट पहले सेकंड में आपको ये रिपल यहां पे मिलेगी, दूसरे सेकंड में यहां पे मिलेगी, तीसरे सेकंड में, तो इट मीन्स दैट आपको आंखों से दिखेगा कोई चीज ट्रैवल कर रहा ना। मुझे बताइए क्या चीज ट्रैवल कर रहा है? क्या ये वाटर है? हाँ ये वाटर है। और कोई एनर्जी? और कोई? चलो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाटर है या नहीं। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, बेटा ध्यान से सुनो, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के साथ हर वो चीज जो वाटर के साथ फ्लोट करती है वो भी आगे जानी चाहिए, सुना? लेट्स सपोज मार्कर या अगर बतावन फ्लोइंग वाटर समझ रोज तक की वाटर रोज फ्लो करा कि नीत कर वाटर से फ्लो, नीत करना वाटर से फ्लो ना। आप एक काम करो, इस वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से पहले धीरे धीरे कि वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे यहां पे एक एम्प्टी वाटर बोतल को रखो, प्लास्टिक बोतल, शीशो ने क्या शीशो के स्कोर अब इस सुन पत वुन ऑब्जर्व अगर अत पे थो प्लास्टिक बोतल क्या समझ ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपल्स बनाना शुरू कर दिया, मैंने डिस्टर्बेंस में रिपल्स बनना शुरू हो गया। अगर वाटर आसे ब्रोह पका वन ये बोतल गई रोजन की नीति रिपल्स से ब्रोह पके, मगर अनफॉर्चुनेटली जब आप इसको देखोगे आप देखोगे वो बोतल जो है ना अपनी जगह पे क्या करेगा, अप डाउन करेगा, लेकिन ये वाटर के साथ, वाटर की रिपल के साथ आगे, इससे हमें यह प्रूव हो रहा है कि कभी भी वाटर रिपल्स के साथ आगे। तब आप ध्यान से देखो, यहां तक समझ आया? ठीक है ना। ये जो डिस्टर्बेंस होती है इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वेव, इसको हम क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखो, ये जो वाटर की लेयर थी, ये जो वाटर की लेयर थी, यहां पे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये पार्टिकल या तो ऊपर जाएगा या तो, क्योंकि अगर मैंने फोर्स नीचे लगाया, ये पहले नीचे लगाएगा उसके बाद ये कहां आएगा? ऊपर, तो इट मीन्स दैट इस पार्टिकल में वाइब्रेशन आ गई। क्या समझ में? अगर इस पार्टिकल में वाइब्रेशन आ गई, जो इसके साइड वाला पार्टिकल है वो भी इस वाइब्रेशन को फील करेगा, तो ये पार्टिकल भी क्या करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से अगले पार्टिकल में वाइब्रेशन आएगी, वो भी क्या करना करेगा, ऊपर नीचे शुरू करना करेगा। तो ऐसे चलते चलते जब तक इसकी इंटेंसिटी खत्म नहीं होती तब तक हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। काचा समझ में? अब ये मसला है, अब ध्यान से देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास डिस्टर्बेंस है, अब इसके इर्द गिर्द वाटर एक लाइन में है या पूरी हर जगह पे वाटर फैला हुआ है, हर जगह पे। लेट्स सपोज मैंने एक रेडियस ले लिया आर, मैंने एक रेडियस ले लिया, यहां से अपरी यपर ये हर जगह होगा, तो इट मीन्स दैट इस आर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे। काचा समझेगा? वन यू से ये ले यत्न से मैं वाइब्रेशन स्टार्ट कर दन सान समझो, ये पार्टिकल सा फॉर एग्जांपल बोल को एम पतन खोतिए फिर को ये लोग क्या करने वाइब्रेशन, ये तो ये वाइब्रेशन करने लोग यम सारी पार्टिकल वन यू यमन में आया वाइब्रेशन, वन यू अमन में पॉसिबल कि अड़ पार्टिकल होर अड़ पार्टिकल बोन कि सारी पार्टिकल या एक साथ होर या एक साथ एक ही आर्क पे बैठे हुए हैं। लेट्स सपोज ये पार्टिकल, आप ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल ऊपर आ रहा है, ये तो चांसेस है कि ये पार्टिकल उसके थोड़े बाद फील करेगा, तो ये कहां जाएगा? नीचे। जब ये नीचे होगा तो हो सकता है इसका अगला पार्टिकल कहां होगा? ऊपर, उसका अगला पार्टिकल नीचे, उसका अगला पार्टिकल, तो इस वाले रेडियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर होंगे और इस वाले पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कहां होंगे? नीचे होंगे। अगली बार इसके सारे पार्टिकल्स नीचे और इसके सारे पार्टिकल्स ऊपर होंगे। काचा समझ में? तो ये हुआ ना कि अक सर्कल आज बोन ब्याक सर्कल आज, वही तो आपको मिलता है वाटर में, अक सर्कल चासा ह्योर तिम पतुक सर्कल चासा बोन, तिम पतुक सर्कल चासा ह्योर तिम पतुक सर्कल चासा बोन। काचा समझ में? और इस तरीके से हमने एक जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, लेकिन ये वाइब्रेशन उसी पॉइंट पे समेत रही या हर जगह फैल गई, हर जगह फैल गई। और इट मीन्स दैट ये जब वाइब्रेशन आगे बढ़ गई, क्या ये मटेरियल को भी आगे लेके जाती है या सिर्फ वाइब्रेशन को आगे लेके जाते हैं? वाइब्रेशन को। You see वाइब्रेशन ब्रोचना पका इच इज बेसिकली बना प्रोपगेशन ऑफ वेव, इच इज बेसिकली क्या बना? प्रोपगेशन ऑफ वेव। यो तम आवाज समझ ना? अब ध्यान से समझो, यहां पे एक और अब समझने की चीज है जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ये था वेव आगे कैसे बनती है, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड है हम वेव फ्रंट्स में इंटरेस्टेड है। किसमें इंटरेस्टेड है? वेव फ्रंट्स। अब सर ये वेव फ्रंट होता क्या? ये टॉपिक लिखो, वेव फ्रंट। अब यहां पे एक टॉपिक लिखो दैट इज टर्म्ड एज वेव फ्रंट। अब बेटा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 2 मिनट इधर देखो, बाद में फिर लिखोगे, 2 मिनट इधर देखो।
ना ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। वो काचे समझे वहां इसके एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसके एक पर्टिकुलर रेडियस पे, लेट सपोज आर पे मैं कुछ पार्टिकल्स को एनालाइज कर रहा हूं, मैं कुछ पार्टिकल्स को, ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। वो काचे समझे वहां अगर ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं व्हेन इन फेज वाइब्रेट करा कि आउट ऑफ फेज, इन फेज मतलब को याते आसन सरी ह्योर खसा एक टाइम आसन बोल, आउट ऑफ फेज गो अड़ आसन ह्योर अड़ आसन बोल एक पर्टिकुलर रेडियस पे यम पार्टिकल्स आसन तम इन फेज कि आउट ऑफ फेज, यम आसन वाइब्रेट करा क्या, यम आसन वाइब्रेट करा इन फेज। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जब वाइब्रेट इन फेज कर रहे हैं, अब मैं दूसरे आर पे जा रहा हूं, इसके बिल्कुल बाद में इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये वाले पार्टिकल्स कहां होंगे, अगर ये अंदर वाले पार्टिकल्स ऊपर है, इसके अगले वाले पार्टिकल्स कहां होंगे, नीचे होंगे, उसके अगले वाले पार्टिकल्स ऊपर, उसके अगले वाले पार्टिकल्स, ये जो पाथ बनता है, ये जो रिंग बनता है, उन सारे पार्टिकल्स का, उन सारे जो वाइब्रेट करते हैं इन फेज, जो वाइब्रेट करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा एक वेव फ्रंट बन गया, ये हमारा दूसरा। अच्छा मुझे बता, ये दो जो वेव फ्रंट्स है, ये वेव फ्रंट्स एक दूसरे के कंपैरिजन में इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। लेकिन सारे पार्टिकल जो एक सिंगल वेव फ्रंट पे होंगे वो इन फेज होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे, इन फेज। देन व्हाट इज द वेव फ्रंट, इस लिखो ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स which are vibrating, which are vibrating in phase is termed as wave front, is termed as wave front। नाउ ध्यान से देखो, इनको हम प्राइमरी वेव फ्रंट्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट्स भी, और इनको हम वेव फ्रंट्स भी बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट्स, प्राइमरी वेव। अब ध्यान से समझना, अब इससे भी बड़ा एक और कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज ये मेरे पास है जो डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट की, ये जो पॉइंट है यहां पे मैंने क्या क्रिएट की, डिस्टर्बेंस। क्या इस डिस्टर्बेंस की वजह से वेव फ्रंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो हो जाएंगे या नहीं? हाँ सर, ये पार्टिकल्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन फेज, ये एक और पार्टिकल का सर्कल है जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन। मुझे बता, जब मैंने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एट द मोमेंट मैंने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट, ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था या शांत बैठा हुआ था? पहले, फिर नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं एट द टाइम जब मैंने ये मेन डिस्टर्बेंस क्या की, क्रिएट की, ये वाला पार्टिकल शांत था या वाइब्रेट कर रहा था? शांत था। अच्छा समझ में? नाउ थोड़े टाइम के बाद ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया, किसकी वजह से? इस पार्टिकल के वाइब्रेट करने की वजह से। मतलब ये पार्टिकल सोचता है कि भाई मैं तो वाइब्रेट कर रहा हूं, क्यों ना मैं अपने इर्द गिर्द के पार्टिकल्स को भी क्या कराना शुरू करूं, वाइब्रेट कराना शुरू करूं। तो इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये उनको भी अपने साथ वाइब्रेट कराना शुरू करता है। ये प्राइमरी सोर्स था, ये जो था ये कौन सा सोर्स था? तो ये बोल रहा है मैं भी एक सोर्स की तरह काम करूंगा, ये बोल रहा है कि मैं भी एक सोर्स की तरह क्या करूंगा, काम, क्योंकि मैं वाइब्रेट कर रहा हूं तो मैं अपने साथ सारे बाकी चीजों को भी क्या करा दूंगा, वाइब्रेट। अच्छा समझ में? तो मुझे बता, क्या ये कभी प्राइमरी सोर्स पर बन सकता है? आंसर है नहीं, लेकिन ये बन सकता है कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स है तो ये भी अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा वाइब्रेटिंग एरिया बनाएगा, और काचा समझे वहां, ये भी अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा वाइब्रेटिंग एरिया बनाएगा, ये पार्टिकल भी बनाएगा। जितने भी पार्टिकल इस वाइब्रेट वेव फ्रंट पे है, वो अपने इर्द गिर्द अब छोटे छोटे वेव फ्रंट्स को वो बनाना शुरू कर देते हैं। काचा समझ? अगो मैन वेव फ्रंट, बोडियो वेव फ्रंट बागे ये छु पानस अंदि अख लकुट वेव फ्रंट क्रिएट, अमन वेव फ्रंट यमन निकन वेव फ्रंट छ वना सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या छ वना? या छ इसमन सिंपली वना वेव लेट्स। क्या छ वना? वेव फ्रंट्स, या छ अमन क्या नाम देवा, वेव, या छ इसमन क्या नाम देवा, नव यही वेव फ्रंट्स और यही वेव लेट्स अब हाइगन्स प्रिंसिपल को बनाएंगे एक सक्सेस, और हमें फिनोमेनास ऑफ लाइट को समझने में मदद करेगा। काच थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चाची हाथ पर नजर किनसे बोर्ड पर नजर, यार बोर्ड पे देखो, आजा कमेंट, चलो भाई पूछो मैंने कौन वासिया, चलो देखो देखो, चलो खबर आज करो इस ब्याह चीज, आज करो इस नई बे तमें चीज डिस्कस, आज करे आ गोडनुक चीज डिस्कस, दैट इज वेव फ्रंट। क्या करे डिस्कस? वेव फ्रंट। तला क्या बने हमें, व्हाट इज अ वेव फ्रंट, व्हाट इज अ वेव फ्रंट? अश्वन्या होत्र, अश्वन्या होत्र, अश्वन्या के
अगर फॉर एग्जांपल इस कुन जाए कुन मीडियमस मजन अख डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, क्या करो क्रिएट डिस्टर्बेंस। युस ये डिस्टर्बेंस छ एक्सी पॉइंटस पे रोजान कि ब्रोह पकान ब्रोह थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यह एक्सी जाए रोजान कि ब्रोह पकान थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अगर बह ये डिस्टर्बेंस नश दूर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निम, लेट सपोज दैट डिस्टेंस इज r, और इसके इर्द गिर्द हर इस डिस्टेंस पे जो कितनी दूर है, और जो कितनी दूर है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, कुछ पार्टिकल्स का पाथ लूं या कुछ पार्टिकल्स का लोकस लूं, वो सारे पार्टिकल जो इस सर्कल पे मौजूद होंगे तम आसना वाइब्रेट करा कि तम आसन बेहद तम ते आसन वाइब्रेट करा। एम पतन अगर बह निमन ये वाइब्रेशन पक ब्रो तो एम पतन निमन बह ब्याक सर्कल अत सर्कलस पे यम सारी पॉइंट तम क्या आसन करा वाइब्रेट। अत पत यम अगर बह ब्याक सर्कल निम अत पे यम सारी पार्टिकल्स आसन तम पार्टिकल्स क्या आसन करा वाइब्रेट, तम पार्टिकल्स ते आसन करा वाइब्रेट। मगर मसला छु यम सारी पार्टिकल्स आसन वनियो हम सारी पार्टिकल्स आसना वाइब्रेट करा इन फेज किन आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज आसना सारी पार्टिकल ऑन ए सिंगल सर्कल नॉट ऑन डिफरेंट सर्कल्स। कच्चा समझ अगर अगर बह यमन सर्कल नंबर 1, अगर बह यमन सर्कल नंबर 2, अगर बह यमन सर्कल नंबर 3, यमते पार्टिकल्स सर्कल नंबर 1 पे आसन कत पे आसन यमते पार्टिकल्स सर्कल नंबर 1 पे आसन तम आसन वाइब्रेट करा, क्या आसन करा वाइब्रेट। मगर वाइब्रेट क्या आसन करा इन फेज, वाइब्रेट क्या आसन करा इन फेज। सिमिलरली यमते C2 पे पार्टिकल आसन तम क्या आसन वाइब्रेट करा इन फेज, तम आसन वाइब्रेट करा इन फेज। यम C3 पे आसन हम आसन वाइब्रेट करा इन फेज। मगर अगर इस V1 C1 तो C2 निमो हम हेकन इन फेज ते आसित, हम हेकन आउट ऑफ फेज ते आसित। लेट सपोज अगर ये लहर होर बसा ये बोन ये होर, वो अमुक मतलब ये तो ये इन फेज मगर ये आउट ऑफ फेज। काचा गोबर समझ आवान। सो लोकस यत लोकस पे सारी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट आसन करा क्या इन फेज, तत क्या वना वेव फ्रंट, तत क्या वना वेव फ्रंट। गो अगर इस वनो व्हाट इज द वेव फ्रंट को लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन फेज, तमन क्या वना वेव फ्रंट, क्या वना वेव फ्रंट। मगर मसले छु अगर इस का वेव फ्रंट न्यू, लेट सपोज यत नसन न्यू अ पार्टिकल युस वेव फ्रंट कुन ति वेव फ्रंट पे लेट सपोज ये अमुक वेव फ्रंट वने सो युस पार्टिकल छु यम ते अत इर्द गिर्द पार्टिकल आसन ये करना या तमन ते वाइब्रेट कि निकर कुन जुनी वाइब्रेट, ये करना है तमन ते वाइब्रेट। गो इट मींस दैट इकर पानस अदन ते अख लकुट नो वेव फ्रंट जनरेट करे जनरेट। यम लकटी वेव फ्रंटस एकस बड़िस वेव फ्रंटस पे जनरेट गसान छु तमन क्या छ इस वना वेवलेट्स या छ वना सेकेंडरी वेव फ्रंटस। काचा समझ में तम बनावन ब्याक वेव फ्रंट, तम बनावन ब्याक वेव फ्रंट, और अल्टीमेटली ये वेव आगे बढ़ती जाएगी ये करावा हम डिस्कस। नव आज वुचो यम वेव फ्रंटस यम कच किस्मिक हेकन आसित तो सोन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कच टाइप हेके आसित। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की। किसके बारे में बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। चलो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। आज हम बेटा बात करेंगे किस चीज के बारे में टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स कितने होते हैं। सबसे पहला चीज जो हमारा टाइप ऑफ वेव फ्रंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। क्या बोलते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। गोडनुक टाइप कुछ और कुछ गोडनुक टाइप सर्कुलर वेव फ्रंट्स, कुछ कसम चे सर्कुलर वेव फ्रंट्स। नाउ ध्यान से देखो अगर हमारी जो डिस्टर्बेंस है या सोर्स ऑफ वेव है, जो हमारा सोर्स है या जो हमारा क्या है डिस्टर्बेंस है, ये एक पॉइंट सोर्स है। कौन सा पॉइंट है बेटा, कौन सा सोर्स है और कुछ सोर्स पॉइंट सोर्स मतलब क्या या ऐसा डायमेंशनल क्वांटिटी के डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक इस पॉइंटस पे डाइस ना कोई इसके उतने ज्यादा डायमेंशंस नहीं होंगे। लेट्स सपोज बने मनाक लैंप और लैंप क्या सोर्स ऑफ लाइट आनस इशा बोर्ड आसा के लकुट आसा। लेट्स सपोज मेलोगी की नसल लापा वने सा युति ये लाप लाइट प्रोड्यूस कर इम करना एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी का फॉर्म में मस पाई इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, क्या हाई गन नो लाइट छु क्या लाइट छु वेव वो ये पाई इन द फॉर्म ऑफ waves। अगर ये पच इन द फॉर्म ऑफ waves वनियो सा ये पाई क्या ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैन ये पाई इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, एमे मतलब को अगर लैंप यतत वोत वनियो सा सिर्फ या बोर्डस लाइट कैन होत लाइट पे लाइट यत्ति पे वनियो सा युस लाइट छु ये वात सरसी कमर साइमल्टेनियसली कैन गोड वात बोर्डस पत वात होत लाइट पत वात यत लाइट
ये वायता साइमल्टेनियसली अमिक मतलब गो अगर ये लंप यतनस लाइट प्रोड्यूस करान छ लेट सपोज ये यतनस लंप ये पानस अंद प्रथ डायरेक्शनस मज लाइट सोजान ये योर ते लाइट सोजान ये योर ते लाइट सोजान ये योर ते सोजान योर ते सोजान योर ते सोजान योर ते सोजान ये प्रथ अकिस डायरेक्शनस मज लाइट प्रोड्यूस करान गरे अस हको ना तेल वनित कि अगर बह अत अंद कह ते पार्टिकल्स निमन तम आसन इन द सर्कुलर टाइप्स कत समझ गो ये पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट्स जनरेट करान तम वेव फ्रंट कत शेप मज सर्कुलर वेव फ्रंट्स कत शेप मज तमन वेव फ्रंटन कम वेव फ्रंट्स वन सर्कुलर और गो यह सर्कुलर वेव फ्रंट ऑलवेज क्रिएट गसान कम सोर्स पे पॉइंट सोर्स पे कत आयो तम समझ गो व्हाट आर द सर्कुलर वेव फ्रंट्स व्हिच आर इन सर्कुलर फॉर्म वेव फ्रंट्स व्हिच आर इन circular form which are in circular form तम wave fronts यम कत फॉर्म में मजासन सर्कुलर फॉर्म में मजासन कत फॉर्म में मजासन सर्कुलर फॉर्म में मजासन तमन वेव फ्रंटन क्या छ वना सर्कुलर वेव फ्रंट्स क्या छ वना सर्कुलर वेव फ्रंट्स तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स को सोर्स हमें जनरेट करा पॉइंट सोर्स को सोर्स जनरेट करा पॉइंट सोर्स ठीक है गो सर्कुलर वेव फ्रंट्स कित पट गसन अच्छा यम में रिपल्स ऑफ वाटर रहा था तम छ तेल सर्कुलर वेव फ्रंट्स किन्ना तमन डिस्टर्बेंस पूरे वाटर्स मज क्रिएट गसान अकिस पॉइंटस पे क्रिएट गसान अकिस पॉइंटस पे गो यह सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बने सो बने पॉइंट सोर्स किन लॉन्ग सोर्स पॉइंट सोर्स तवे सो पानस प्रथ कुन डायरेक्शनस मज वेव्स प्रोड्यूस करान यमन अस वनान छ रिपल्स ऑफ वाटर यमन अस वनान छ रिपल्स ऑफ एक्ट एज करा सर्कुलर वेव फ्रंट्स कत आया समझ दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट दोयम चीज वुचो तमन छ वना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स क्या छ वना cylindrical wave fronts now let's suppose मैं कर मैं लोग न अख लंप बल्कि मैं लोग ट्यूब लाइट वन सा ट्यूब लाइट युस छ लाइट ऑन सोर्स किन और ट्यूब लाइट छ लाइट ऑन सोर्स आनस सो छ पॉइंट सोर्स किन लॉन्ग एलोंगेटेड सोर्स ट्यूब लाइट से इजी आसान कि इजी आसान इतनी लंबी होती है काचा समझ और जनरली ट्यूब लाइट जो होती है वो किस फॉर्म में होती है एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है काचा समझ ना अगर इस सोचो व्हेन यू सर्कुलर वेव फ्रंट जनरेट किया ना तो आप देखोगे लेट सपोज ये जो बेटा है ये हमारी कौन सी लाइट है ट्यूब लाइट ना व्हेन यू से ये ट्यूब लाइट छो इच्छा पॉसिबल ये कर यतन कम लाइट जनरेट या ज्यादा लाइट जनरेट या कम लाइट जनरेट कि यूनिफॉर्म लाइट जनरेट करा यूनिफॉर्म लाइट जनरेट गो एमिक मतलब युथी भी ये लाइट ऑन करन यतति गस लाइट इमिट 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 मगर 6 पॉइंट्स पर इमिट और ये कैसा एक पॉइंट्स पर इमिट के हर जगह इमिट तो इट मींस दैट ये हर जगह पे जब लाइट एनर्जी भेजेगा तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा ये हमारा पहला वेव फ्रंट होगा ये हमारा सेकेंड वेव फ्रंट होगा और चलते चलते इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म ये लाइट हर जगह सेपरेट होने लगेगी काचा समझ में ऐसे वेव फ्रंट्स को हम क्या नाम देते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स व्हाट आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स व्हिच आर सिलेंड्रिकल इन फॉर्म व्हिच आर सिलेंड्रिकल इन फॉर्म किस फॉर्म में होंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में कत फॉर्म में मजासन यमते वेव फ्रंट्स कत फॉर्म में मजासन सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म में मज तमन क्या चीज बना तमन चीज बना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स अच्छा उन सोर्स के टाइप ऑफ छासा इनका सोर्स जो होता है वो भी होता है सिलेंड्रिकल इन नेचर वो भी क्या होता है सिलेंड्रिकल इन वो भी बेटा क्या होता है सिलेंड्रिकल इन नेचर क्या समझ सिलेंड्रिकल इन नेचर का अच्छा समझ में आता और बात समझ यहां तक आई ठीक है नाउ अब हम जाएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है उसके बारे में अगर हमारा सोर्स किसी भी फॉर्म का था लेकिन बहुत ज्यादा दूर था तो क्या होगा तो वेव फ्रंट किस फॉर्म का बनने वाला है अब ध्यान से देखो लेट्स सपोज यहां पे जो सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स जो है वो सोर्स क्या है सन अब सन जो है ये हमारे लिए एक एक्सटेंडेड सोर्स का काम करता है जो वारिया ज्यादा दूर तो हमारे लिए ये सन जो है ये पॉइंट सोर्स है या एक एलोंगेटेड सोर्स है पॉइंट सोर्स है ये क्या है हमारे लिए पॉइंट सोर्स क्या इसकी वारिया ज्यादा दूर साइन खतर क्या आते अब पॉइंट वो ये क्या बने आते पॉइंट सोर्स यूज पॉइंट सोर्स आसान वेव फ्रंट जनरेट करा सिलेंड्रिकल या सर्कुलर गो लेट सपोज ये जो है ये सन है और ये सन अपने इर्द गिर्द ये जनरेट करता है क्या सर्कुलर वेव फ्रंट
क्या समझो वन ये सर्कुलर वेव फ्रंट ब्रोह ब्रोह पाइक अमुक साइज इंक्रीज कि डिक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा। और हम इसको ऑब्जर्व कहां पे कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कहां पे कर रहे हैं, अर्थ पे। नाउ जब ये हमारी अर्थ तक पहुंचेगा हम इस पूरे के पूरे वेव फ्रंट को एनालाइज कर पाएंगे या नहीं, तो आंसर है नहीं। हम इसके उस पोर्शन को एनालाइज कर पाएंगे जो कहां तक पहुंचा था, अर्थ तक पहुंचा था। यह पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट अर्थस पे क्या करा एनालाइज करा, यह सर्कुलर कि यह स्ट्रेट लाइन, नहीं वो पार्ट जो हम एनालाइज करते हैं, मैं पूरे वेव फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूं। जब बात सुनो, इच्छा पॉइंट सोर्स ठीक ना एम कुछ वेव फ्रंट जनरेट सर्कुलर गो एमुक मतलब ये लाइट ची योर ते गसन, ये लाइट ची यपर ते नेरा, ये लाइट ची योर ते गसन, ये लाइट ची योर ते गसन, ये लाइट ची योर ते गसन, क्लियर छा का ठीक छा वन सा अछि सारी लाइट जमीनस पे एनालाइज हेकान करे, मतलब ये लाइट सारी जमीन से को नेवा कि बाकिस यथ मज त आकाशस मज गसान ना, अगर ये तौर ते गसान कुछ हिश लाइट करोन तेल एनालाइज, सो लाइट युस कोताम वात अर्थस ताम, युस हान लाइट अर्थस ताम वातान छो सुचा आक स्ट्रेट लाइन बनावा कि सुचा आक सर्कल बनावा, स्ट्रेट लाइन गो युस जमीनस पे वोट से स्ट्रेट लाइन, मगर युस ये स्ट्रेट लाइन जो एक्चुअली पार्ट के बड़े आके सर्कुलर वेव फ्रंट अच्छा समझ वा, मगर कुछ वेव फ्रंट छुस एनालाइज करा, सर्कुलर वेव फ्रंट है कि नहीं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अत वेव फ्रंटस युस पार्ट छ अक बड़े सर्कल मगर बह एनालाइज अमुक सिर्फ स्ट्रेट पार्ट हेकान करित अत वना प्लेन वेव फ्रंट, क्या वना प्लेन वेव, तला तेल वनु मे प्लेन वेव फ्रंट कुछ सोर्स आ जनरेट करा युस नजदीक आस कि दूर आस, युस दूर आस, युस ते सोर्स दूर आस तत क्या नाम वना, नहीं पॉइंट सोर्स तो लैंप भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स, क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ठीक है। वो यूज वेव फ्रंट अस्ता वात केमि सोर्स की वजह से एक्सटेंडेड सोर्स लाइक सन युस वेव फ्रंट बनावा तथ वेव फ्रंट क्या वना प्लेन वेव फ्रंट, तथ क्या वना प्लेन वेव फ्रंट, और गोबर क्या वना प्लेन वेव फ्रंट। व्हाट इज अ प्लेन वेव फ्रंट, इट इज द पार्ट ऑफ wave front, it's a part of wave front of an extended source which is under observation, which is under observation ये क्या पार्ट ऑफ व्हाट एक्सटेंडेड सोर्स युस वेव फ्रंट तमिक पार्ट कुछ तमिक पार्ट प्लेन वेव फ्रंट। वो इट मीन्स दैट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं, टोटल टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं, वो कितने होते हैं 3 वेव फ्रंट्स, कितने होते हैं 3 वेव फ्रंट्स। तो बेटा हमारे पास जो वेव फ्रंट्स होते हैं कितने टाइप्स के वेव फ्रंट्स होते हैं, चला छप करो, अगर तो छप कर दो ना तल परो, अगर ना तल नहीं पत करो दिखा ठीक है पर वेव फ्रंट्स हमारे पास तो फिर कितने टाइप्स के वेव फ्रंट्स होते हैं, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा सर्कुलर, कैसा होगा सर्कुलर। अगर हमारे पास एक एक्सटेंडेड सोर्स है, ये हमारे पास अगर एक एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड नहीं एलोंगेटेड सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल, वेव फ्रंट कैसा होगा सिलेंड्रिकल, ये हमारा होगा वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल। लेकिन अगर सोर्स बहुत दूर होगा मींस लाइट कहां से आ रही है फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, वो वेव फ्रंट हमारा होगा प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा समझे वहां, चलो अब हम देखते हैं इन सारे वेव फ्रंट्स का बिहेवियर। मगर जनरली जब भी हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, हम कौन सी लाइट का यूज करते हैं, लैंप लाइट का या सनलाइट का। तो जो भी फिनोमिना हम पढ़ेंगे उसमें जो भी वेव फ्रंट यूज होगा वो कौन सा वेव फ्रंट यूज होगा, प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट यूज होगा, तो जब मैं बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट देखूंगा तो मुझे बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट में भी कौन सा देखना पड़ेगा, प्लेन वेव फ्रंट ठीक है।